नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है रमज़ान मुबारक और तरबूज़। आज हम तरबूज़ के मुतालिक बात करेंगे। तरबूज़ तिब्बे नबवी ही में इसका शुमार होता है और आज तरबूज़ के क्या तिब्बी फ़ायदे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहाँ कहाँ और किस सूरत में इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया, आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। दोनों नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। एक बात का ख्याल रहे कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह से समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। तरबूज़ नाज़रीन बहुत ही मशहूर और आम फल है। तकरीबन तमाम गर्म ममालिक में ये पाया जाता है और ख़ासतौर मशरक़ वस्ता में के तमाम ममालिक में तरबूज़ की पैदावार होती है। बाकायदा इसको काश्त किया जाता है बतौर फल के, और गर्मियों के मौसम में ये फल आता है। और गर्मियों के मौसम के लिहाज से अल्लाह ताला ने इसमें बहुत से ऐसे तबीब फ़ायदे रखे हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और ज़रूरी होते हैं। तरबूज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया। फलों में अंगूर और तरबूज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद था। एक हदीस का तर्जमा आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत सहल बिन साद सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा पकी खजूरों के साथ तरबूज़ खाया करते थे। इस हदीस के अल्फाज सुनन अबू दाऊद में ये इजाफ़ा मिलता है और फरमाया करते थे कि इसकी गर्मी उसकी ठंडक को मार देती है और उसकी ठंडक उसकी गर्मी को मार देती है। यानी आप जब खजूर और तरबूज़ को दोनों को साथ मिला के खाते हैं तो खजूर का मिजाज गर्म और तर है और तरबूज़ का मिजाज सर्द और तर है। अब खजूर की गर्मी या खजूर की हिद्दत जो है वो तरबूज़ की सर्दी को कम कर देती है, ख़त्म कर देती है, और तरबूज़ की सर्दी जो है वो खजूर की हिद्दत को कम कर देती है। तो इस तरह ये मुतदल हो जाता है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। इसी तरह एक और हदीस जिसके रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरबूज़ खाना भी है और मशरूब भी है। रेहान के साथ ये मसाने को धोकर साफ़ कर देता है, पेट को साफ़ करता है, कमर से पानी निकाल देता है, बाह में इजाफ़ा करता है, चेहरे को निखारता है और जिस्म से ठंडक को ख़त्म कर देता है। नाज़रीन, ठंडक से मुराद यहाँ पे बाज़ का जो है मुगालता भी हो सकता है कि ठंडक क्या है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि ठंडक से मुराद यहाँ पर ली गई है क़ुव्वत मदाफ़ियत। जिन लोगों में क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है उनको हम कहते हैं कि उनमें ठंडक ज़्यादा है। तो ये तरबूज़ जो है ये क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है। इसमें ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि इस क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है और मरीज़ जो है वो ठीक रहता है। एक और हदीस जिसमें शुरू की हदीस को वही रवायत का बयान करें तरबूज़ के साथ। खाने से पहले तरबूज़ को खाना, इब्न साकर कहते हैं कि खाने से पहले तरबूज़ को खाने से पेट धुलकर साफ़ हो जाता है। अगर देखा जाए तो तरबूज़ का हर हिस्सा जो है वो मुद्रे बोल है। आप तरबूज़ के जो भी हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, आप गुद्दा इस्तेमाल करते हैं तो भी मुद्रे बोल है, आप उसका रस, उसका शरबत इस्तेमाल करते हैं तो भी मुद्रे बोल है, और साथ में उसका बीज जो है वो मुद्रे बोल है। मुझे एक बचपन की एक पहेली याद आ गई। हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उस वक़्त हमारे एक टीचर थे, तो वो उन्होंने एक पहेली हमें सुनाई। कहते हैं कि आप बूझो तो जाने, बताएं कि क्या है ये। तो वो उनकी पहेली मुझे आज तक याद है। बाज़ बचपन की बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा इंसान के दिमाग में हाफ़िज़े महफूज हो जाती हैं। तो वो कहा करते थे कि पहेली का इस तरह कि बाज़ार जाना, 4 चीज़ें लाना, खाने के लिए हलवा, पीने के लिए शरबत, दांतों की टिक टिक और बकरी का चारा।
तरबूज के अंदर ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम इसके गुद्दे को बतौर हलवा भी कह सकते हैं, आप जब खाते हैं तो इसका मिठास हलवा की तरह, और इसके शरबत को हम जो रस होता है उसको हम शरबत कह सकते हैं। दांतों की टिक टिक अगर इनके बीज को देखा जाए तो अक्सर मैंने खुद देखा है हमारे देहातों में और कई शहरों में भी ख़वातीन तरबूज के बीज जो हैं उन्हें खुश्क करके रख लेती थी, और उसके बाद जब वो फारिग औकात में बैठती हैं तो तरबूज के बीज उन्होंने प्याली में रख लिए और साथ में उनको दांतों से तोड़ के उनका मग़ज़ जो है वो खाती रहती थी। अब क्या होता है ऐसे कि बेहतरीन प्रोटीन है उसमें और मुद्रे बॉल भी है, यानी तरबूज का मग़ज़ जो है वो पेशाब को खोल के लाता है, पेशाब की जलन को ख़त्म करता है, गुर्दों को साफ़ करता है, मसाने को साफ़ करता है, पेशाब की नाली को साफ़ करता है। तरबूज के बीज में भी ये सलाहियत मौजूद होती है। और बकरी का चारा जो ऊपर का छिलका होता है वो बकरियाँ बड़े शौक़ से उसको खाती हैं, आपने देखा होगा जानवर। तो ये एक पहेली में भी एक सबक है, मतलब दिया गया, हमें बताया गया। उन्होंने उस वक़्त के जो असातिज़ा होते थे बहुत ही रहमदिल और बहुत ही ऐसे लोग होते थे कि उनकी कोशिश होती कि हमारा स्टूडेंट जो है वो हर लिहाज से हर मामले में दूसरों से बेहतर हो। तो नाज़रीन, तरबूज जो मैंने अभी आपको बताया जल्द हज़म भी है, यानी ज़ूद हज़म भी है, फ़ौरन हज़म हो जाता है। उसके बाद तरबूज से हम गुर्दे की पथरी और मसाने की पथरी का काम भी लेते हैं। तरबूज को आप वैसे इस्तेमाल करें तो भी काम करता है ये, और इसके अलावा अगर जिन लोगों के गुर्दे में और मसाने में पथरी पाई जाती है, तरबूज का रस लें, तरबूज के रस को निकाल के उसमें आप जौ खार 1 से 2 चुटकी आप उसमें शामिल कर दीजिए और आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कुछ ही अरसे के बाद आप देखेंगे कि गुर्दे और मसाने की पथरी रेज़ा रेज़ा होकर या रेत की शक्ल में गुर्दे से खारिज हो जाती है और गुर्दे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह तरबूज को बतौर हज़म के भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग जिन्हें सूए हज़म की शिकायत रहती है, उनका हज़म कमज़ोर रहता है और उनको खाना सही तरह से हज़म नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन है कि आप तरबूज को ले लीजिए, उसकी छोटी छोटी काशें टुकड़े आप काट लीजिए, बना लें, और उसके ऊपर आप सौंठ, पिसी हुई सौंठ यानी अदरक खुश्क जो है उसको हम सौंठ कहते हैं, पीस लें और साथ में काला नमक दोनों को शामिल करके आप उसके ऊपर लगा के उसके साथ खाएं तो ज़ुफ़े हज़म, बदहज़मी, सूए हज़म, इन सब की तकलीफ़ के लिए ये तरबूज का ये नुस्खा बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा काम करता है। एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? जी मैं रहीम खान से ज़ैनब बात कर रही हूँ। ज़ैनब बात कर रही हैं? जी ज़ैनब साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मेरी बेटी है 8 माह की, वो ना ऑपरेशन से पैदा हुई थी। ठीक है। 3 माह तक तो उसका पेट बिल्कुल ठीक रहा है और अब उसे बहुत शदीद कब्ज है। ठीक है। उसका पेट भी फूला हुआ है, मुंह से लाभ आता है, ज़बान उसकी सफ़ेद है, हाथ पाँव और सर उसके बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, शदीद गर्म होते हैं। ठीक है जी, और ना शुरू में मैंने उसे 3 माह भैंस का दूध भी दिया है, अब मैं अपना फीड करा रही हूँ। ठीक है। अब और कुछ भी नहीं साथ में दे रही, तो प्लीज मेहरबानी करके मुझे बताएं कि मैं उसे क्या खिलाऊं और उसका कब कैसे जाएगा। ठीक है ज़ैनब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ कामों से। मरियम साहबा कामों से क्या पूछना चाहेंगी मरियम? मैंने ये पूछना था कि मुझे मैं बहुत इतनी जल्दी थक जाती हूँ ना, मैंने 2-3 न्यूरो सर्जन को दिखाया, वैसे भी डॉक्टर को दिखाया, क्या उन्होंने हुआ? बोला न्यूरो सर्जन को भी दिखाया, वैसे भी दिखाया, उन्होंने बोला आपको डिप्रेशर है। मस्के में सच पसीना भी निकलता है, गर्मी भी लगती है और इतनी जल्दी थक जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती रात को। हाँ जी। उन्होंने क्या कहा, आपको स्ट्रेस है? हाँ स्ट्रेस है, उन्होंने ये नींद बोला। नहीं आती आपको? ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने ना हमारी लाइट बंद है, प्लीज मुझे इसे आंसर दे, और मैं आपकी अजवा की जरूर खाना चाहती हूँ, आपकी जो वो किंग मार्क मिलती है, लेकिन मुझे अभी आज ही पता चला कि मुझे आज ही शुगर है, तो अब मैं क्या बताएं, मैं क्या करूँ? हाँ जी। ठीक है, आज ही आपको पता चला कि आपको शुगर भी है? आज ही मुझे पता चला, आज ही मैंने चेक करवाई है, आज ही मुझे पता चला। कितनी शुगर आई है आपकी? हाँ 200 आई है। खाने से पहले? नहीं, आज ही चेक करवाया मैंने, आज ही से पहले। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मेरे क्या प्रॉब्लम, मुझे प्लीज आप बताएं, मैं आपके अजवा पेस्ट खा सकती हूँ? इतनी कमजोरी है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ ज़ैनब साहबा रहीम यार खान से। बच्ची के लिए जितनी अलामात आपने मुझे बताई हैं बच्ची की, मैं उसके वाले से बहुत अच्छा नुस्खा आपको तजवीज़ कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले मरीम साहबा को जवाब देंगे उनका।
मरियम बीबी, स्ट्रेस और नींद का ना आना, इसके लिए तो ये है कि आप थोड़ा सा अल्लाह ताला का जिक्र किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र ही से जो है दिलों को सुकून मिलता है। तो वो लोग जो स्ट्रेस में, परेशानी में रहते हैं हर वक्त, उन्हें चाहिए 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें और अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। इंशाअल्लाह उनका स्ट्रेस भी ख़त्म होगा। चूँकि इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हो जाता मुख्तसर से वक्फ़े का, आप हमारे साथ रहिएगा। वक्फ़े से वापस आने के बाद अपने कॉलर को जवाब देंगे, मज़ीद अपने मौजूद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। कॉलर थी हमारे साथ मरियम साहबा कामों से। इसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। शुगर का भी आपने इलाज करना है और साथ में आपका स्ट्रेस या वो भी और नींद भी इंशाल्लाह आएगी आपको। डायटिब का इस्तेमाल कीजिए। डायटिब आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद आप ले लिया करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आधा चाय का चम्मच दिन में एक दफ़ा आप ले लें, इंशाल्लाह उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। और स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अगर आपका स्ट्रेस हो रहा है तो नींद भी नहीं आ रही, बाज़ का ऐसा होता है कि नींद ना आने की वजह से भी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप थक जाते हैं, आपके थकन का एहसास होता है। तो उसके लिए आप ले लीजिए रोगन खशखाश आपने लेना है 60 ml और रोगन कद्दू 60 ml लेना है। इसको आपने दोनों को मिक्स करके हल्का सा सर में मसाज करें और उसके साथ आप यही रोगन जो है 1 से 2 टीस्पून 1 कप नीम गर्म दूध में आप इसको शामिल करें। और जब आप बिल्कुल बेड पे जाने लगे सोने के लिए तो वो गर्म दूध जो होगा उसको आप रख लें अपने पास, ऑयल शामिल करके एक एक सिप आप उसका लेते रहें, एक एक घूंट आप पिए उसको, तो ऐसा ऐसा देखिएगा आपको बिल्कुल नींद आ जाएगी। अगर बरगे हिना मेहंदी के पत्ते आपको ताज़ा मिल जाएँ तो वो भी आप अपने तकिए के नीचे रख दें, तो उससे भी आपको नींद आना शुरू हो जाएगी और आपका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा। कॉलर थी हमारे साथ ज़ैनब साहबा रहीम यार ख़ान से। बच्चे का पेट फूला हुआ, उसके लिए बच्चे का नुस्खा नोट कर लीजिए। गुल बनफशा आपने लेने हैं 5 ग्राम और गुलकंद आपने लेनी है 1 से 2 टीस्पून आप ले लीजिए। पानी आपके पास होना चाहिए 2 कप। 2 कप पानी में आप इन दोनों चीज़ों को बॉयल करें। जब पानी आपके पास एक हिस्सा जल जाए, ख़त्म हो जाए, 3 हिस्से रह जाए बाकी, तो इसको आप छान लीजिए। छानने के बाद टीस्पून के साथ आप छोटे बच्चे को 1-1 टीस्पून दिन में 2-3 दफ़ा दे दिया करें। इससे इंशाल्लाह बच्चे की कब्ज़ या वो ख़त्म हो जाएगी और जो उसका पेट फूला हुआ है और बच्चे को तकलीफ़ हो रही है उससे भी इंशाल्लाह बच्चे को निजात मिल जाएगी। इसको आप इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में ये हुक्म भी है कि आसानियाँ तकसीम की जाएँ। वैसे तो आसानियाँ हमेशा ही तकसीम करनी चाहिए, दूसरों के लिए हर मामला जो है वो सहल बनाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारकों का आप देख लीजिए कि आपने दुश्मनों के साथ भी उसने सलूक किया और उनके लिए भी आसानियाँ पैदा की, कभी किसी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं फरमाई आपने की। तो चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें काफ़ी सारे जदीद माहौल के मुताबिक देखें तो परेशानियाँ भी आ जाती हैं, इंसान को मुश्किलात पेश आती हैं। तो ऐसे में मरीज़ों के लिए भी बहुत सी मुश्किलात आती हैं। तो इन सब चीज़ों को हिब्बुल तिब्ब नबवी की तिब्बी टीम जो है उसने मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोग्राम तश्कील दी है, जिसमें मैं अभी आपके सामने एक नंबर अनाउंस करूँगा। उस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी तमाम बीमारियां जो हैं उनका हल पूछ सकते हैं, उनका इलाज हमसे पूछ सकते हैं। इस नंबर के ऊपर मैं और हकीम आसिम मौजूद होंगे। आप रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले इसका ये होगा तरीक़ाकार कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आप अपना नाम वगैरह सब कुछ जो भी है बता दीजिएगा और अपना नंबर वगैरह जो आप हमें बताएंगे हमारे पास महफूज हो जाएगा और हम उस नंबर के ऊपर ख़ुद आपको कॉल करके आपकी बीमारी के मुतल्लिक़ आप उस वक़्त जो भी नुस्खा होगा आपके लिए तजवीज़ कर देंगे। नंबर नोट कर लीजिए 0321 366 0200। दोबारा रिपीट कर देता हूँ 0321 366 0200। दूसरा नंबर वो भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ उसमें आपने आखिरी ज़ीरो को हज़फ कर देना, उसकी जगह पे 1 लगा लेना। रिपीट कर देता हूँ मुकम्मल नंबर में आपको
032136600201। इन 2 नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी स्टेशन करवाइए और उसके मुताबिक जो आपका नंबर होगा फिर हम आपको कॉल करेंगे और आपके मर्ज़ के मुताबिक आपको जो है वो दवा तजवीज़ करेंगे आपकी। और एक और खुशखबरी मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक में ये ऑफ़र है आप अपने हमारे तमाम नाजरीन के लिए, सामीन के लिए और हमारे तमाम मरीज़ों के लिए जो तिब नबवी सेंटर पे आते हैं कि हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम प्रोडक्ट के ऊपर जितनी भी अद्वियात हैं हमारी, उन सब के ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र है। आप ये होम डिलीवरी के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा तिब नबवी सेंटर कराची से, तिब नबवी सेंटर हैदराबाद और तिब नबवी सेंटर लाहौर से आपको ये डिस्काउंट रेट पे तमाम अद्वियात जो है वो मौजूद होंगी, आप हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं से नहीं। तो आप इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा उठाएँ आप लोग और आप रमज़ान मुबारक में जितना भी ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं ज़रूर उठाइए। होम डिलीवरी और तमाम तिब नबवी सेंटर पर डिस्काउंट ऑफ़र मौजूद है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे तरबूज के हवाले से। हज़म की मैं बात कर रहा था कि हज़म के लिए आप सौंठ और ये काला नमक सब चीज़ें इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपके मैदे में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, मैदे में जलन पैदा हो जाती है या मैदे में सोजिश पैदा हो जाती है, तो उसके लिए भी आप तरबूज़ को इस्तेमाल करें। तरबूज़ ऐसे लोग जिनके मैदे में जलन की शिकायत होती है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या ख़राश की शिकायत रहती है हर वक्त, तो उनके लिए बेहतरीन तरबूज़ इस्तेमाल करने का वक्त जो है वो या तो सुबह नाश्ते से पहले निहार मुँह तरबूज़ को इस्तेमाल कर लिया करें या फिर आप तरबूज़ को शाम 4-5 बजे इस्तेमाल कर लिया करें। ये बहुत अच्छा वक्त होता है। या फिर आप खाना खाने से पहले भी इसको कम से कम आधा घंटा इस्तेमाल करें, तो इससे आपका मैदा जो है वो धुल जाता है। मैदे में मौजूद जितने भी एसिड होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, ख़त्म हो और उसके साथ साथ मैदे की जलन उसकी शिकायत भी ख़त्म हो जाती है, तेज़ाबियत की ख़त्म हो जाती है शिकायत, ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। इसी तरह पथरी वालों का मैंने आपको बता दिया कि पथरी वाले इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो होते हैं उनके लिए भी तरबूज़ किसी नेमत से कम नहीं है। आप जहाँ पे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा और उनकी वजह से आपकी सेहत के ऊपर भी उनके मुज़र असरात भी मरतब होते हैं, बल्कि तमाम अद्वियात जो भी आप इस तरह की करते हैं इस्तेमाल जिनमें केमिकल मौजूद होते हैं वो आपकी सेहत को मुतासर करते हैं। तो तरबूज़ के मौसम में अगर आप लोग जो ब्लड प्रेशर जिनका जो है बहुत ज़्यादा रहता है या जो गुर्दे के मरीज़ हैं या जिनको पेशाब की तकलीफ़ रहती है या मसाने के मरीज़ हैं या दोनों ट्यूब्स जो आ रही हैं दोनों गुर्दों से, उनमें अगर कोई इन्फेक्शन पैदा हो गई है या कोई वर्म आ गया या स्वेलिंग आ गई, ख़राबी पैदा हो गई है, तो वो तरबूज़ को इस्तेमाल करें। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को चाहिए कि वो पूरा सीज़न तरबूज़ को मुसलसल अपने इस्तेमाल में रखें। इससे ये होगा कि उनकी जो खून की नालियाँ होती हैं वो कुशादा हो जाती हैं और आसानी के साथ जो है खून का दौरा होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होता और आपको गुस्सा भी नहीं आता। एक बात ये भी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो तरबूज़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो तरबूज़ आपको इससे भी बचाता है और आपका ये मामला जो है हल हो जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तरबूज़ एक खाना भी है और पानी भी, मशरूब भी है, शरबत भी है। भूख की सूरत में आप तरबूज़ को इस्तेमाल करें और तरबूज़ जो है इसके साथ साथ चूँकि तरबूज़ के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 92% पानी जो है इसमें मौजूद होता है, तो आपको जो है वो जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता। गर्मियों का मौसम आप देखते हैं कि इसमें जब आप बाहर निकलते हैं अपने वर्किंग आवर में, तो पैदल जाने वाले या आम गाड़ियों बसों में सफ़र करने वाले या बाज़ का ऑफिस में जहाँ पे बहुत से और मसाइल भी, तो वहाँ पे उनको पसीना बहुत ज़्यादा, जिस्म से पानी का अखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप जो है तरबूज़ को इस्तेमाल करेंगे, तरबूज़ का रस इस्तेमाल करें, तो ये आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देगा। एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? आसिफ बात कर रहा हूँ रोहड़ी से सर। जी कौन बात कर रहे हैं? आसिफ बात कर रहा हूँ रोहड़ी से। आसिफ साहब कहाँ से? रोहड़ी से सर। रोहड़ी से। जी आसिफ साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा मसला ये है कि मेरा ना सांस बहुत फूलता है ना, थोड़ा बहुत भी काम कर लूँ तो बहुत सांस फूलने लग जाता है। सांस फूलता है? तो, जी बहुत ज्यादा सांस फूलता है ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, थोड़ा बहुत काम करते हुए, तो काफी मैंने दवाइयाँ वगैरह भी ली, नुस्खे वगैरह भी किसी ने बताया वो भी लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आप मुझे अपनी उम्र बताएंगे? 27 साल। 27 साल।
ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ? नहीं सर, कोलेस्ट्रॉल ठीक है सर। आपने चेक करवाया था? जी जी। ठीक ये है। सर काफी पुरानी बीमारी है ना, काफी पुरानी अरसे से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सांस फूलना एक तो होता है कि बाज़ औक़ात कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, या कोई दिल के मरीज़ होते हैं उनका सांस फूलता है, एक होता है दमा जिसको हम कहते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि रात के पिछले पहर में या कोई ऐसी आपको कैफियत होती हो या मौसम तब्दील होता हो तो आपका सांस फूलता हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, तो हमारा हर साल बाद मेडिकल होता है, तो मेडिकल में अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आसिफ साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ आसिफ साहब रोहड़ी से। आसिफ साहब, आप जिस तरह मुझे बता रहे हैं कि थोड़ा सा काम करने से, चलने से आपके सांस का फूलना और थकन का एहसास होना, ये आम जनरल कमज़ोरी की अलामत है। इसके लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग का आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और आधा आप शाम 5 बजे, या चूँकि अब रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है तो आप सहरी में और अफ्तारी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवा खजूर ब्लेसिंग जो मैं इस वक्त अभी बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ मरीज़ों के लिए नहीं है, ये बात को भी आप जहन में रखिए। इस वक्त जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं और सामईन जो सुन रहे हैं, मैं जब अजवा खजूर ब्लेसिंग के बारे में बात करता हूँ तो इससे मेरा मकसूद सिर्फ मरीज़ ही नहीं होते, बल्कि तमाम लोग होते हैं जो जिस्मानी लिहाज से किसी कमज़ोर होते हैं या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं जिनका अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ, जिनका इलाज अजवा खजूर ब्लेसिंग में मौजूद है। अजवा खजूर ब्लेसिंग ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत को ठीक रखती है, बल्कि आपको की ज़हनी हालत जो है उसको भी ठीक करती है। आजकल अगर देखा जाए मौजूदा ज़माने में तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में, तो इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी अवारज़ में मुब्तला हो जाता है। स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, नींद का ना आना, असाबी कमज़ोरी, सारे बहुत सारे अवामल जो हैं ये इसी की वजह से होते हैं। तो ऐसे में आप अजवा खजूर ब्लेसिंग को इस्तेमाल कीजिए। अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है, इसको आप गौर से देख लीजिए, हमारे इसका बॉक्स का आप देख लीजिए, इसकी जो है पूरी डिज़ाइन इसका वो भी आप ज़हन में रखिएगा। और जो जगह मैं आपको बताता हूँ वहाँ से आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको अजवा खजूर ब्लेसिंग भी 1 नंबर मिलेगी। इसमें मौजूद अज्जा मैं थोड़े से उस पर बात करना चाहूँगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हकीम साहब, आप कहते हैं कि अजवा खजूर ब्लेसिंग एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है और इसको बतौर दवा के भी आप इस्तेमाल करवाते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सॉरी जो इसमें बतौर दवा के हम समझें कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें उससे फ़ायदा होगा? तो सबसे पहली बात ये कि अजवा खजूर और गुठली अजवा खजूर की, इसका पाउडर इसमें मौजूद है, बतौर ग़िज़ा के और दवा के दोनों ये काम करता है, क्योंकि ये खून की कमी को पूरा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और उसके बाद आपको दिल के दौरे से महफूज रखती हैं। उसके बाद इसमें कलौंजी मौजूद है। कलौंजी के बारे में हदीस मुबारक हमारे पास मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इससे याद आने को अपने ऊपर लाजम कर लो कि इसमें सवाए मौत के शिफा है। फिर इसमें ज़ाफ़रान मौजूद है। ज़ाफ़रान खून की कमी पूरा करता है और ज़ाफ़रान के बारे में अतिब्बा का मुत्तफ़िका ये फ़ैसला है कि ज़ाफ़रान मुक़व्वी अज़ाए रेसा है। तिब की ज़ुबान में अज़ाए रेसा दिल, दिमाग और जिगर को कहा जाता है। तो ये तीनों के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ है ज़ाफ़रान। एक कॉल लेते हैं, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? मेरा नाम सितारा और मैं नवदार से बात कर रही हूँ। जी जी, आप अपना नाम और शहर का नाम? जी, अपना और शहर का नाम बताइए। मेरा नाम सितारा है और रत्ना दत्त बात कर रही हूँ। जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? वो मेरी मम्मा को मसला था ना, उनको जिगर का भी मसला है और गैस का भी है और उनका घबराहट सी होती है, उनको सांस उनका बंद होता है, ठीक है, जिस्म में दर्द होता है।
ठीक है, ये आप किसका पूछ रही हैं मुझे बताइए? मेरी मम्मा है। आपकी मम्मा, अपनी मम्मा की उम्र बताइए मुझे। उम्र उनकी 50 साल। ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की कोई तकलीफ? शुगर नहीं है और दिल की कोई तकलीफ नहीं है, और थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है। बीपी लो हो जाता है, जी। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? जी वकीम साहब, मेरा नाम हमीदा है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 42 साल है और मुझे खांसी बगलम का मसला है, सांस ठीक नहीं आती, डॉक्टर ने दमा बताया है। डॉक्टर और मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर भी है, जोड़ों में दर्द का मसला है, उसकी दवाई खा रही हूँ, वो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। इसके लिए मुझे कोई दवाई बताए। गर्म चीज खाती हूँ तो पाँव में से, जिस्म में से सेक निकलता है। कोई ऐसी चीज बताएं जिसको मैं घर में इस्तेमाल करती रहूं और ठीक हो जाऊं उससे। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थी हमारे साथ तारा साहबा हसन अब्दाल से, वालदा के लिए कि उनके चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा और सांस बंद हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है। उसके लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग आपने 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच आपने शाम 5 बजे आप उनको दे दें। रोज़े के रमज़ान के दौरान आप इसको 1 चम्मच सहरी से पहले दे दिया करें और 1 चम्मच आप उनको अफ्तारी के वक्त दे दिया करें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से भी चक्कर आते हैं, वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा और सांस का फूलना, तो अजवा खजूर ब्लेसिंग उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आप उनको इस्तेमाल करवाइए, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उन्हें जो है वो फ़ायदा होगा। अजवा खजूर ब्लेसिंग और इसके साथ साथ तमाम हिबा तिब नबवी के अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि इस वक्त आप स्क्रीन पे मौजूद नंबर देख रही हैं, उस नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है और लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। कॉलर थी हमारे साथ हमीदा साहबा फैसलाबाद से, खांसी और बलगम और डॉक्टर्स ने आपको बताया कि आपको दमे की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसा कीजिए, काकड़ा सिंगी ले लीजिए। काकड़ा सिंगी आपने लेनी है 200 ग्राम और हिबा लाइफ शहद आपने लेना है 600 ग्राम। काकड़ा सिंगी 200 ग्राम, हिबा लाइफ शहद 600 ग्राम। काकड़ा सिंगी को बिल्कुल बारीक पीस लें और हिबा लाइफ शहद में शामिल कर लीजिए। आधा चाय का चम्मच सुबह शाम आप इसको लेती रहें, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका दमा है, बलगम की ज़्यादती है, सांस की नालियों में तंगी हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल आती है, या बलगम गाढ़ा बलगम आपके सीने में उसका इज्तिमा हो जाता है और सांस की नालियों के साथ चिपक जाता है, तो ये दवा जो मैंने आपको अभी बताई है इंशाल्लाह इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसको इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप ठीक होंगे। बाकी इस बात को भी आप जहन में रखिए कि मैं आप ये भी सोचती होंगी कि मुझे शुगर है और हकीम साहब जो है मुझे शहद का बता रहे हैं, तो हिबा लाइफ शहद सीडर हनी है, यानी बेरी का शहद है, और बेरी का शहद जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद करार दिया गया है सॉरी और शुगर के मरीज़ इसको मुकम्मल एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस बात को मद्देनज़र रखिए कि जो शहद मैंने आपको कहा, अगर तो आप ये शहद मंगवाती हैं तो फिर तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह, लेकिन इससे हट के आपने सुन लिया कि इंसान ने काकड़ा सिंगी बता दिया शायद मैं यहाँ से कर लूँ, तो फिर उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है ना आपके पास ना मेरे साथ कोई खालिस है। तो इसलिए आप इसमें सीडर हनी यानी बेरी का शहद हिबा लाइफ का इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको शिफा होगी। जी नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अजवा खजूर ब्लेसिंग में मौजूद अज्जा की, जिसमें ज़ाफ़रान की मैं बात कर रहा था कि मुकव्वी अज़ायर है। इस तरह इसमें शहद मौजूद है। शहद के बारे में कुरान करीम फरमाता है कि इसमें लोगों के लिए शिफा है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर अगर देखा जाए तो शहद ज़माना कदीम से एक बतौर दवा और ग़िज़ा के इस्तेमाल होता चला आ रहा है। शहद के अंदर वो तमाम ज़रूरी अनासर मौजूद होते हैं बुनियादी, जो कि इंसान की सेहत को कायम रखने के लिए
और उसको बीमारी से महफूज रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। शहद के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जिनमें एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखती हैं। उसके बाद शहद में एक और ख़ास क्वालिटी ये भी है कि वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है बेहतर करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो आप सेहतमंद रहेंगे। तो इसलिए अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है उसको आप ना सिर्फ बीमार बल्कि तंदुरुस्त लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को बीमारियों से महफूज रखने के लिए। इस तरह नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं तरबूज़ के हवाले से। तरबूज़ मुसक्कन जो है वो हरारत भी है, तस्कीन पहुँचाता है, और तस्कीन हरारत यानी प्यास यानी प्यास को बुझाता भी है। हमारे जिस्म में मौजूद गर्मी को कम करता है, प्यास की शिद्दत को कम करता है। उसके बाद हमारे मैदे को धो देता है ये, और पेशाब की नालियों को खोल देता है, मैदे जिगर को भी साफ़ कर देता है। ऐसे लोग जिनको पेशाब में जलन की शिकायत रहती है वो एक और नुस्खा नोट कर लीजिए। तरबूज का रस आप 1 गिलास ले लें, उसमें आप थोड़ी सी खांड, देसी खांड जो होती है वो आप शामिल कर लीजिए, और उसके साथ ज़ीरा सफ़ेद। तरबूज का रस 1 गिलास, 1 टीस्पून आप खांड का इस्तेमाल कर लीजिए, और ½ टीस्पून आप ज़ीरा सफ़ेद का इस्तेमाल कर लीजिए, शामिल कर लीजिए। इसको आप पी लिया करें। इससे जो है आपके पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है। और इसी नुस्खे को वो लोग जिनके गुर्दे में, मसाने में पथरी की शिकायत होती है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें भी यही फ़ायदा होगा। क्योंकि तरबूज़ के अंदर पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं वो ना सिर्फ आपको ग़िज़ाइयत पहुँचाते हैं बल्कि आपके जिस्मानी कमज़ोरी को आपकी और आपके वज़न में भी इजाफ़ा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना वज़न बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वहाँ पे तरबूज़ का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। इसी तरह आपने देखा होगा कि आम, उसको कहते हैं पीलिया कहा जाता है, आम ज़ुबान में इस्तेमाल होता है लफ्ज़, और हम उसको यरकान कहते हैं, पीला यरकान भी कहा जाता है। उसकी क्या वजह होती है कि बाइल जो होता है वो आप ज़्यादा हो जाता है, तो बाइल की कसरत की वजह से आपको यरकान की प्रॉब्लम आती है, तो उसको बाइल को भी ख़त्म करता है। यानी ये सफ़रा की हिद्दत को और सफ़रा की ज़्यादती को भी तरबूज़ जो है वो ख़त्म करता है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर ऐसे अज्जा भी मौजूद पाए जाते हैं बेलगिरी की तरह, कि बेलगिरी के अंदर एक क़ुव्वत काब्ज़ा पाई जाती है जो कि पेचिश और लूज़ मोशन जो हो जाते हैं कसरत इसहाल की सूरत में उसको इस्तेमाल करा जाता है, वो उसको रोकती है। इसी तरह तरबूज़ के अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है कि ये पेचिश या कसरत इसहाल जो हो जाते हैं उसकी शिकायत में भी तरबूज़ महफूज होता है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर आपने देखा हलक की खशुन्नत, खुश्की हो जाती है आपके गले में, और उसकी वजह से ख़राश भी होना शुरू हो जाती है, बाज़ आपको खांसी की शिकायत भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आप तरबूज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज़ आपके गले की खशुन्नत यानी खुश्की को ख़त्म करेगा, ख़राश को ख़त्म करेगा, और आपकी ये गले की नालियाँ इनको खोलेगा, ठंडक पहुँचाएगा आपको, और गर्मी की हिद्दत से महफूज रहेगा। आप अक्सर जिस तरह आजकल का मौसम चल रहा है, आप गर्मी का मौसम है, बाहर जाते हैं आते हैं, तो बजाय कि और मशरूब पीने के जो आप मसनूई आर्टिफिशियल आपको मिलते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें केमिकल भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उनकी जगह पे अगर आप तरबूज़ का रस पी लिया करें तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़ के और कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फिर ऐसा भी होता है कि पानी की कमी की वजह से, जिस तरह के अब रमज़ान मुबारक में आप रोज़े रखेंगे तो आपके जिस्म में पानी की कमी वाक़ हो जाती है, और पानी की कमी के साथ साथ हम कमज़ोरी भी होना शुरू होती है, क्योंकि ग़िज़ाई अज्जा भी का ग़िज़ा नहीं आप ले रहे होते, तो उसकी वजह से हम जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आप जब तरबूज़ खाएँगे तो तरबूज़ जो है वो आपको ग़िज़ाइयत भी बख्शेगा और आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देगा, बल्कि उसको पूरा कर देगा। और फिर आप अफ्तारी के वक़्त जब आप बैठते हैं अपने दस्तरखान के ऊपर तो खजूर आप इस्तेमाल करते हैं, तो सुन्नत के मुताबिक आप खजूर के साथ तरबूज़ इस्तेमाल कर लिया करें। तो उससे क्या होगा कि खजूर और तरबूज़ दोनों मिलके आपको फ़ौरी तौर पर तवानाई पहुँचाएँगे। क्योंकि खजूर को अगर देखा जाए तो रोज़े के वक़्त अल्लाह पाक नबी ने क्यों पसंद फरमाया, इसके साथ अफ्तार फरमाते थे आप, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब आप सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं तो अफ्तारी के वक़्त आपको एक ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जो कि फ़ौरी तौर के ऊपर जाके हज़म हो जाए और आपको तवानाई मुहैया करे। खजूर एक ऐसा फल है कि जो फ़ौरी तौर के ऊपर आपको तवानाई भी मुहैया करता है और ज़ूद हज़म भी है। इसके साथ जब आप तरबूज़ को इस्तेमाल करेंगे तो तरबूज़ में चूँकि ग़िज़ाइयत भी है और 92%
10% इसमें पानी पाया जाता है। तो ये फौरी तौर के ऊपर आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। इससे आपकी जो खोई हुई तवानाई होती है, पूरा दिन आप जो अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस करते हैं, तवानाई कम हो जाती है, तो उसको ये पूरा कर देता है। तो तरबूज को आप गर्मियों के मौसम में, फिर उसके बाद लू का लगना या बहुत ज़्यादा गर्मी का महसूस होना, और बहुत से अक्सर लोग होते हैं जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उनके जिस्म से पानी और नमकियात खारिज हो जाते हैं, उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी लो होना शुरू हो जाता है, थकन का एहसास होता है, कमज़ोरी हो जाती है। तो ऐसे में आप तरबूज ले लीजिए, तरबूज को काटें, उसको थोड़ा सा ठंडा कीजिए, ठंडा करने के बाद उसमें हल्का सा काला नमक आप शामिल करके ऊपर छिड़क के तो आप उसको खा सकते हैं। एक खुश जायका भी हो जाता है, मज़ा भी आता है खाने में। ठंडा ठंडा तरबूज जब आप खा रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि आपको ठंडा का एहसास भी होता है, गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है, और आप मज़े मज़े से जो है वो आप इन चीज़ों को सबको इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, एक नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सब लोगों को बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी बुनियादी वजह ये है कि रमज़ान मुबारक में आप सब की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए हिबाला तिब्ब नबवी की जो तिब्बी टीम है उसने ये फ़ैसला किया है कि आप लोगों को घर बैठे सहूलत फराहम की जाए। नंबर जो मैं अभी आपको अनाउंस कर रहा हूँ, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, और अपना नंबर जो आपका हमारे पास आ जाएगा, उस नंबर पर फिर हम आपको खुद कॉल करके आपके मर्ज़ के मुताबिक आपकी दवा तशख़ीस करके आपको बता दी जाएगी। नंबर नोट कीजिए 0321 366 0200, 0321 366 0200, और दूसरा नंबर नोट कीजिए 0321 366 0201। इन दो नंबर पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और घर बैठे इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस नंबर के ऊपर मैं और हकीम आसम मौजूद होंगे, आपको तिब्बी मशवरे भी देंगे और आपके मर्ज़ के मुताबिक आपका इलाज भी तजवीज़ करेंगे, तो आपकी दवा भी तजवीज़ करेंगे। इसी तरह चूँकि रमज़ान मुबारक में हिबाला तिब्ब नबवी की एक बहुत ही अच्छी ये जो है ऑफ़र है, और मैं बड़े फ़ख्र भी इस पर महसूस कर रहा हूँ और ख़ुशी की बात भी है मेरे लिए भी कि रमज़ान मुबारक में हिबाला तिब्ब नबवी की तमाम अद्वियात के ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र मौजूद है। आप होम डिलीवरी के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं इसको, और तिब्ब नबवी के तमाम सेंटर, जिनमें कराची सेंटर, हैदराबाद सेंटर और लाहौर सेंटर, तीनों सेंटर्स के ऊपर भी आप जाके खुद से भी ले सकते हैं और इस डिस्काउंट ऑफ़र से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और इसी तरह जो लोग दूर रहते हैं, लाहौर से भी, हैदराबाद से भी, कराची से भी, तो उन सब की सहूलत के लिए होम डिलीवरी पे मौजूद है डिस्काउंट ऑफ़र। आप इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद नंबर देख रहे हैं, उन नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। तो आप इस जो ऑफ़र है इससे भी फ़ायदा उठाएं, मैं आप सब लोगों को कहूँगा, क्योंकि ये है भी सिर्फ रमज़ान मुबारक की हद तक है। उसके बाद जो नंबर मैंने आपको बताया, इस सहूलत से भी आप फ़ायदा उठाएं, मुस्तफ़ीद हों कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमसे बात करें, हम आपको खुद कॉल कर लेंगे और जो भी आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक आपकी दवा भी तजवीज़ करेंगे, ताकि आपको रमज़ान के महीने में किसी मुशक्क़त का सामना न करना पड़े, कि आपको किसी तो कोई तकलीफ़ ना उठाना पड़े। क्योंकि आसानियाँ, जिस तरह मैंने कहा था कि हमेशा ही बांटते रहना चाहिए, लेकिन रमज़ान मुबारक में जब भी आप कोई नेक अमल करते हैं तो उसका कई गुना ज़्यादा अजर आपको मिलता है बनिस्बत आम दिनों के। तो इसी बात को देखते हुए हमारी तिब्बी टीम ने भी ये फ़ैसला किया है कि आप लोगों के लिए सहूलत और आसानी पैदा की जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैंने तरबूज़ की जो आपको बातें बताई हैं। तरबूज़ बहुत आम सा फल है, सस्ता सा फल है, मिल भी जाता है हर जगह पे, हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर मक़दार में है, तो इससे आप फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है, कोई भी फल या कोई भी चीज़ जो है वो मामूली नहीं समझना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि महंगे से महंगा फल जो है वो खाएँ तो वही उन्हें वो तभी फ़ायदा हासिल होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तरबूज़ में खून पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। तरबूज़ आपको यरकान से बचाता है, तरबूज़ आपको गुर्दे की पथरी से बचाता है, तरबूज़ आपको पेशाब की जलन से बचाता है, तरबूज़ आपको तेज़ाबियत से बचाता है, तरबूज़ आपको अल्सर से बचाता है, तरबूज़ आपको ब्लड प्रेशर से बचाता है, तरबूज़ आपकी खून की नालियों को खोल के रखता है, तरबूज़ आपके जिस्म में खून की मिकदार को बढ़ाता है, तरबूज़ आपके जिस्म में गैर तबी बढ़ी हुई हरारत जो होती है उसको एतदाल पे लेके आता है, तरबूज़ आपके गले की खराश को ख़त्म करता है, तरबूज़ आँखों की सुर्खी को कम करता है। ऐसे लोग जिनकी आँखों में सुर्खी आ जाती है और आँखों में जलन होती है, वो भी अगर तरबूज़ का इस्तेमाल करें तो उनकी आँखों की सुर्खी और जलन जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए,
कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।